Hello everyone. So this is the day 3 of discussing NDAPYQ. So let's look at the question. The question is, which of the following statements regarding earthquakes is correct? तो तुम्हें ये बताना है कि जो 3 given statements हैं उनमें से which statement is incorrect. Sorry, which all statements are correct, right? So the first statement is, the point on Earth's surface directly above the focus is called epicenter. सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए भाई फोकस क्या है. याद रखना फोकस इज दैट पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है. ओके, फोकस का ऑल्टरनेट नेम इज हाइपोसेंटर. या तो फोकस या तो हाइपोसेंटर. फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है या जहाँ से तुम्हारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है. ओके, क्लियर है ये चीज़. और याद रखना फोकस से डायरेक्टली अबव पॉइंट इज नोन एज एपिसेंटर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव फोकस. राइट, फोकस के जो डायरेक्टली अबव पॉइंट होता है इट इज नोन एज एपिसेंटर. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो द सेकेंड वन इज अर्थक्वेक्स जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स. अब यहाँ पे देखना, जब अर्थक्वेक का एनर्जी रिलीज हुआ तो यहाँ से वेव्स निकलती है. ओके, ये वेव्स तुम्हारे अर्थ के सरफेस के टुवर्ड्स ट्रैवल करती है. अब ये देखो, ये जो वेव्स आ रही है ये इंटीरियर ऑफ अर्थ सरफेस में से ट्रैवल कर रही है. देयरफॉर दीज वेव्स आर नोन एज बॉडी वेव्स. बॉडी वेव्स कौन सी वेव्स हैं? वो वेव्स जो तुम्हारी अर्थ की सरफेस के इंटीरियर के थ्रू ट्रैवल कर रही है. ओके, अब बॉडी वेव्स कितनी टाइप्स की है? 2 टाइप्स की है. वन इज प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी वेव्स. सो 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. ओके, और याद रखना प्राइमरी वेव्स ट्रैवल फास्टर देन सेकेंडरी वेव्स. प्राइमरी वेव्स का स्पीड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वेव्स. सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स. राइट, हमने देखा कि अर्थक्वेक से हमारे बॉडी वेव्स निकल रहे हैं. और इनको बॉडी वेव्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इंटीरियर ऑफ अर्थ सरफेस में से निकल रही है. और बॉडी वेव्स कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. Earthquakes generate primary and secondary waves that radiate outward from the earth focus. Right, यही से है वो ओरिजिनेट कर रही है. क्लियर है ये चीज़. थर्ड स्टेटमेंट इज डीप फोकस अर्थक्विक्स आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज. अब यहाँ पे देखना, जो शैलो फोकस अर्थक्विक है ना, उनका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो लेस देन 70 किलोमीटर के इसमें हो जाता है. बट जो डीप फोकस है वो इन एंड अराउंड 300 to 700 जाती है. अब देखो, जो डीप फोकस है उनको ज़्यादा मटेरियल के थ्रू ट्रैवल करना पड़ेगा. देयरफॉर उनका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? रेड्यूस हो जाता है. तो जब स्ट्रेंथ रेड्यूस हो गया तो वो डैमेज भी क्या करेंगे? लेस डैमेज करेंगे. बट शैलो फोकस में स्ट्रेंथ बना हुआ है तो इसलिए वो डैमेज क्या करते हैं? मोर करते हैं. सो दिस थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. डीप फोकस लेस डैमेज करते हैं और शैलो फोकस मोर डैमेज करते हैं. आई होप तुम्हें ये तीनों स्टेटमेंट्स क्लियर है. सो दिस करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली. होप यू लाइक द वीडियो गाइज. ऑल द बेस्ट. अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो.